नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सच्ची दौलत के बारे में। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक कहानी है, सच्ची दौलत, मेहनत और संतोष का महत्व। और इस कहानी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली दौलत, असली खुशी और संतोष का मतलब क्या है। कम से कम मतलब इस कहानी के नजरिए से। कहानी हमें दो किरदारों से मिलाती है। एक है रामू, गरीब किसान पर वो खुश है, और दूसरा है उसका पड़ोसी श्यामलाल। वो अमीर तो है पर दुखी रहता है। ये विरोधाभासी कहानी की जान है ना। इसी से शुरू करते हैं। रामू के पास भले ही आप देखें दुनियावी साधन कम हो, पर वो मेहनती है, ईमानदार है और संतुष्ट है। उसकी सुबह मुस्कान से शुरू होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ श्यामलाल है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा, संपत्ति, लेकिन मन में शांति नहीं, चेहरे पर खुशी नहीं। कहानी ये दिखाती है कि कैसे बाहरी अमीरी वो अंदरूनी खालीपन को भर नहीं पाती। ये एक आम धारणा को चुनौती देती है कि भाई पैसा ही खुशी खरीद सकता है। हाँ, सही कहा। और यही कश्मकश, यही उलझन श्यामलाल को रामू के पास ले जाती है। वो पूछता है, तुम्हारी इस बेफिक्री का, इस खुशी का राज क्या है भाई, बताओ तो। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि रामू का जवाब कोई बहुत जटिल फलसफा नहीं है। वो सीधा कहता है, मेरी दौलत, मेरी दौलत मेरी मेहनत है, मेरी ईमानदारी और मेरा संतोष। वो लालच से बचता है और दूसरों की मदद करने में यकीन रखता है। ये बातें सुनने में शायद बहुत सरल लगे, पर कहानी के हिसाब से असल पूंजी यही है। इसमें एक सक्रिय चुनाव दिखता है, सिर्फ शिकायत न करना नहीं, बल्कि संतोष को चुनना, है ना। बिल्कुल। और ये सीधे साधे शब्द श्यामलाल पर गहरा असर करते हैं, बहुत गहरा। शायद पहली बार वो अपनी दौलत को खुशी के पैमाने पर तौलता है और वो कम पाता है। ये सोचने वाली बात है कि अक्सर हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हुए अंदरूनी सुकून को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सही कहा। और कहानी का अगला कदम महत्वपूर्ण है कि श्यामलाल सिर्फ सोचता नहीं रह जाता, वो बदलता है। हाँ, एक्शन लेता है। हाँ, वो रामू के बताए रास्ते पर चलता है। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। कहानी यहाँ ये दर्शाती है कि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, करने से आता है। उसके कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगता है। चेहरे पर वो जो खोई हुई मुस्कान थी, वो लौटने लगती है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, एक्शन प्रीसीड्स फीलिंग। कर्म पहले, एहसास बाद में। और इसका नतीजा गांव वाले श्यामलाल को देखकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब ये भी रामू जैसा सच्चा अमीर बन गया है। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब समाज की नजर में भी दौलत की परिभाषा बदल गई। हाँ, और यही कहानी का सार है, निचोड़ है। सच्ची दौलत भौतिक चीजों का ढेर नहीं है, वो तो आंतरिक गुणों का खजाना है। संतोष, ईमानदारी, मेहनत करने का जज्बा और हाँ, दूसरों के प्रति करुणा। कहानी ये नहीं कहती कि पैसा बुरा है, नहीं, बल्कि ये कि सिर्फ पैसा खुशी और संतुष्टि के लिए काफी नहीं है। असली अमीरी तो मन की शांति में है, एक सार्थक जीवन जीने में है। तो कुल मिला के ये कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि जीवन में असली मूल्य किन चीजों का है। मेहनत से कमाया गया सुकून, ईमानदारी से मिली इज्जत और जो है उसमें संतोष पाना, शायद यही सच्ची दौलत की नींव है। और यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी के नजरिए से देखें तो अगर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं बदल दे और मेहनत, ईमानदारी, संतोष इन चीजों को ज्यादा महत्व दे, तो सफलता और खुशी के उसके अपने मायने किस हद तक बदल सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा।